दोस्तों, क्राइम से जुड़ी जो सच्ची कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वह जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। आप पूरी कहानी जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है, जहां टीवी पर न्यूज देखते हुए युवक के मुंह से जो शब्द निकले थे वह यही था कि मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया, जिसने जाने अनजाने में 7 लोगों की जानें ले ली। इस मामले में युवक की गिरफ्तारी के बाद एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी वायरल हुई थी, जिसे शायद आपने देखा भी होगा। आपने देखा होगा कि पुलिस एक आरोपी युवक को लेकर जा रही थी, तभी अचानक से एक महिला वहां आती है और युवक को तमाचा जड़ देती है। वो महिला बहुत गुस्से में थी और आप इस गुस्से की वजह जब जानेंगे तो आप भी गुस्से में आ जाएंगे और सोचने पर मजबूर होंगे। दरअसल युवक ने बड़ा गुनाह किया था। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। इस मामले में जिस आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका नाम है संजय उर्फ शुभम देवेंद्र दीक्षित। और जब इसने टीवी पर अपने ही कारनामे की खबर देखी तो खुद हैरान हो गया और बोला, मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। संजय उर्फ शुभम दीक्षित ने जो बहुत बड़ा कांड किया उसमें 7 लोगों की जान चली गई और करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। यह घटना है इंदौर के विजयनगर इलाके के स्वर्णबाग कॉलोनी की। गुरुवार 5 मई की देर रात यहां एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक हर तरफ आग ही आग थी। आग की लपटों से घिरे लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन पार्किंग में जल रहे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के कारण बाहर नहीं जा पाए। जलती हुई बिल्डिंग में इधर से उधर भागते हुए 7 लोगों की जानें चली गईं। कुछ ने आग से झुलसकर दम तोड़ा तो कुछ की जान दम घुटने से चली गई। 2 युवकों ने आग से बचने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और कुछ ने बालकनी में जाकर जान बचाई, जिसमें 7 लोग मारे गए और 9 लोग घायल हुए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद पुलिस को लग रहा था कि इमारत में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, लेकिन जब आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने आग लगाई थी। सीसीटीवी में देखा जाता है कि एक युवक गुरुवार रात 2:54 पर बिल्डिंग में पहुंचता है और अपनी बाइक से बोतल में पेट्रोल निकालता है। 3:01 पर उसने पार्किंग में खड़े एक स्कूटर में आग लगाई और चला गया, जिसके कुछ देर बाद वह फिर से वापस आता है और सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देता है, लेकिन डीवीआर नहीं ले जा पाता है। आरोप लगा कि पार्किंग में खड़े स्कूटर में 27 साल के शुभम दीक्षित ने ही आग लगाई है। इसके बाद एक एक कर दूसरे वाहनों में आग लगती चली गई, फिर पूरी इमारत आग की चपेट में आ गया। लेकिन अब सवाल यह है कि संजय उर्फ शुभम देवेंद्र दीक्षित ने आग क्यों लगाई। दरअसल इस सब के पीछे की कहानी यह है कि संजय झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वह एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। 6 महीने पहले तक वह इसी बिल्डिंग में किराए पर रहता था, जिसमें उसने आग लगाकर 7 लोगों की जानें ले ली। दरअसल लॉकडाउन के समय उसकी दोस्ती इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से हो गई थी। वह लड़की पहले कपड़े के शोरूम में काम करती थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती भी होती थी। फिर 6 महीने पहले एक दिन दोनों के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद संजय ने स्वर्णबाग कॉलोनी वाला घर छोड़कर निरंजनपुर में मकान किराए पर ले लिया। दोनों का रिश्ता खत्म सा हो गया था, लेकिन हिसाब अब भी बाकी था। संजय के अनुसार लड़की ने उससे 10,000 रुपये खर्च करवाए थे। उसे वह पैसे वापस चाहिए थे और वो लगातार उस लड़की से उन पैसों की डिमांड कर रहा था। इसी दौरान लड़की का रिश्ता चंदन नगर में रहने वाले दूसरे युवक के साथ तय हो गया। यह जानने के बाद पिछले 3 दिनों से संजय पैसों को लेकर लड़की से बार बार झगड़ा कर रहा था। शुक्रवार की सुबह भी दोनों की कहासुनी हुई और संजय ने उस पर खर्च किए पैसे वापस मांगे। लड़की ने मना किया तो संजय पैसों के बदले उसकी गाड़ी मांगने लगा। युवती ने इनकार कर दिया तो उसने बदला लेने की धमकी दी और चला गया। इसके बाद रात को 3 बजे वह वापस आता है और स्कूटर में आग लगाकर निरंजनपुर अपने घर चला जाता है। लेकिन स्कूटर में आग लगने के कारण पार्किंग में खड़े एक एक कर 14 वाहन जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 महिलाओं समेत कुल 7 बेकसूर लोगों की जान चली गई। जब बिल्डिंग में आग लगी तब वो युवती भी उसी बिल्डिंग में थी, लेकिन लोगों ने रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित निकाल लिया। बाद में एक अखबार में संजय का बयान छपा, जिसमें उसने कहा था कि मैं उस लड़की से बहुत परेशान हो गया था, सारे रिश्ते खत्म करना चाहता था, लेकिन वह मुझे छोड़ नहीं रही थी। वह बार बार पैसे मांगती थी,
कभी ये दिला दूं, कभी वो दिला दूं। उसने मुझसे खूब खर्चा करवाया और बाद में पता चला कि वह दूसरों से भी ऐसा ही करवाती है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, जिसके बाद बदला लेने के लिए मैं तो उसकी गाड़ी की सीट जलाने गया था, लेकिन वहां खड़ी सारी गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने के बाद लड़की ने मुझे कॉल करके बताया था कि किसी ने नीचे पार्किंग में आग लगा दी है। फिर अगले दिन सुबह में दोस्त ने बताया कि टीवी पर न्यूज आ रही है, जिसे मैंने देखा तो मेरे मुंह से यही निकला कि मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस संजय को गिरफ्तार करने निरंजनपुर क्षेत्र पहुंचती है, तो उसने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश भी की और इसी कोशिश में उसका हाथ पैर भी टूट गए। हालांकि फिर भी वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन इसके परे पुलिस की जांच में आरोपी के मोबाइल से चौंकाने वाले खुलासे हुए। वह घटना के बाद से लगातार न्यूज चैनल देख रहा था और जब मामला बढ़ता हुआ देखा तो उसने गूगल पर पुलिस से बचने के तरीके भी सर्च किए, लेकिन उसकी कोई चालबाजी काम नहीं आई और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। कैसे सिरफिरे ने सनक में बेकसूर 7 लोगों की जानें ले ली। इस घटना के बाद जब इसकी जानकारी आरोपी संजय के पिता रेलवे इंजीनियर देवेंद्र दीक्षित और मां रेखा देवी को दी गई, तो मां बाप ने बताया कि मेरे बेटे ने जो अपराध किया है उसकी सजा वही भुगतेगा। साथ ही रोते हुए दोनों ने कहा था कि भगवान ऐसा बेटा किसी को न दे। दोस्तों, क्राइम की इस सच्ची कहानी को जानने के बाद आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करें। साथ ही अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।